अभी समय है कि हम वचन से सीखें, वचन को समझें और अपने जीवन में वचन को लेने पाएं। आज हम बात करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 1 पद से 7 पद तक के भागों को हम मनन करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सीलो के कुंड में धो ले। सीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। परमेश्वर इस पढ़े गए और सुने गए भागों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। आज का जो संदेश है, यीशु कार्य करना चाहता है। हालेलुया। हमारा विषय है आज का, यीशु कार्य करना चाहता है। हम देखते हैं संसार में हर एक जो संसारिक माता पिता है वह अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ाना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है और लगातार इसके लिए वो प्रयत्न करता है। जितना हो सके माता पिता उसके सहायता करते हैं, उसको ऊपर उठाने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करे, अच्छा वो उनका नाम हो। हर एक क्षेत्र में माता पिता उसे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो स्वर्गीय पिता हर एक विश्वासियों के लिए भी ऐसा ही विचार रखता है कि हर एक विश्वासी अच्छा जीवन व्यतीत करे, आत्मिक जीवन में बढ़े, हर एक क्षेत्र में बढ़े। लेकिन हमारे आत्मिक पिता ये चाहता है कि हर एक विश्वासी आगे बढ़े, उनकी ये इच्छा है। लेकिन हमारे ऊपर है क्या हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े या नहीं बढ़े। माता पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी अच्छा आगे बढ़े, ऊंचा से ऊंचा पोस्ट पर वो आसीन हो। लेकिन वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से उस बात को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। आज हम इसी विषय पर देखना चाहेंगे, देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवन में कार्य करना चाहता है। और अभी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से 7 तक के भागों को हमने पढ़ा है। जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यदि उस स्तर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? घृणा को दूर करना पड़ेगा। पहली जो बातें हैं, मनुष्य के अंदर जो घृणा है या और गलत विचारें हैं लोगों के प्रति और अन्य लोगों के प्रति, इसे क्या करना है? दूर करना है। जब इसका 1 पद को हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 1 और 2 पद को जब पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यहाँ पर चेलों ने एक अंधा व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु, ये इसके माता पिता ने पाप किया था इसलिए अंधा है या ये स्वयं पाप किया है इसलिए अंधा है, और ये चर्चा कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि न तो इसने पाप किया है और न ही माता पिता ने पाप किया है। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में होने पाए। हालेलुया। ये एक अंधा व्यक्ति है, जन्म से अंधा। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा है वो इस संसार में देखने लगे, उनके आत्मिक और संसारिक आंख खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है।
और ये किस लिए? क्योंकि परमेश्वर इनके लिए एक योजना रखा है कि परमेश्वर की महिमा इस अंधे व्यक्ति के जीवन के द्वारा हो। हालेलुया। और आगे जब हम देखते हैं तो 9 अध्याय का 5 और 6 पद में यहां पर लिखा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह वो कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं और इस संसार में जब तक हूं मैं जगत की ज्योति हूं। ये कहकर प्रभु यीशु मसीह भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाया। ये बात को जब मैं विचार कर रहा था, और कुछ भी प्रभु यीशु मसीह कर सकते थे वहां पर, लेकिन वो थूक के ही मिट्टी क्यों सानी? ये एक मेरे अंदर प्रश्न आया। वो थूके भूमि पर और उसी थूक से वो मिट्टी सानी और उसी मिट्टी को वो उस अंधे व्यक्ति के आंख पर लगाया। इसका क्या कारण है? तो मैं पाया कि वो प्रभु यीशु मसीह लोगों के अंदर जो घृणा है उस घृणा को दूर करना चाहा। वो देख रहे थे उसके पास जो आसपास के लोग थे, उस अंधे व्यक्ति के जीवन में भी जो घृणा था, अन्य जो चेलों के अंदर जो था, वो सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन से निकालना चाह रहे थे। और इसलिए आप में से कोई यदि थूकते हैं उसे फिर से आप ऐसे कर नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो एक अच्छा बात नहीं है। लेकिन वहीं पर प्रभु यीशु मसीह क्या किया? उसे पकड़े, उसे मिट्टी साने और उसको आंख में लगाए। इसका मतलब मैं ये समझा कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के अंदर से जो घृणा है उसे क्या करना चाहते हैं? उसे दूर करना चाहते हैं। और उसी बात से वो अंधा व्यक्ति को आंख देना चाहते हैं। वो और भी कुछ कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। और यहां पर हम देखते हैं वो थूक कर मिट्टी सानी और उसी मिट्टी को उस अंधे के आंख में लगा दिया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के जीवन में वो अद्भुत कार्य करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर, विश्वासियों के अंदर जो घृणा बैठा हुआ है, बुराई बैठा हुआ है, उस बुराई को प्रभु पहले निकालना चाहता है। हालेलुया। उस बुराई को, उस घृणापन को जीवन से हमारा निकालना चाहते हैं। और जब वो घृणापन निकल जाएगा, वो बुराई निकल जाएगा, वो पाप कर्म निकल जाएगा, हमारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। लेकिन इससे पहले प्रभु कार्य करे, क्या करना है? वो घृणा कार्य को, बुराई कार्य को जीवन से बाहर निकालने की जरूरत है। दूसरी बात है, यीशु को कार्य करने दो। यीशु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? यहां पर वो थूक कर मिट्टी सानी और उसके अंधे के आंख में लगाया। यदि सोचिए वो अंधा व्यक्ति इस कार्य को करने से मना कर देते, तब क्या होता? वो अंधा से वो दृष्टि नहीं पा सकते, वो देख नहीं सकते। दूसरी जो बातें हैं, यीशु को अपना कार्य करने दो जीवन में। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु को कार्य करने दीजिए। 6 पद में जब हम देखते हैं यूहन्ना के पुस्तक उसका 9 अध्याय और 6 पद में यहां पर लिखा है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर, आगे हम अब बाद में देखेंगे, लगाया। तो यहां पर वो अंधा व्यक्ति यदि रोक देता, नहीं प्रभु, नहीं यीशु, मेरे आंख पर ये थूका हुआ मिट्टी नहीं लगा सकते, मैं आपको लगाने नहीं दूंगा, तब क्या होता? वो चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो कार्य करना चाह रहा है। हर एक उन व्यक्ति के जीवन में जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, कार्य करना चाह रहा है, लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर है। क्या प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर पिता को वो कार्य करने का अवसर दे रहे हैं क्या? जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति ने अपने शरीर पर, अपने जीवन पर प्रभु यीशु मसीह को अपना कार्य करने का अवसर दिया। दूसरा राजा की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 10 और 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर एक घटना है। ये लिखा है यहां पर, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। ये किसके विषय में है? नमान नामक
व्यक्ति के विषय में जो कोढ़ से ग्रसित हुआ था, और वो एलिसा भविष्यद्वक्ता के पास इसलिए आया था कि एलिसा उसके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसका सोच था कि वो आकर सिर पर हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन उस नामान व्यक्ति के सोच के अनुसार से एलिसा काम नहीं किया, और उसने क्या किया, अपने दूत को भेजकर कहा कि जा यरदन नदी में क्या कर, 7 बार तू डुबकी लगा ले, और उसे भेज दिया। लेकिन यहां आगे जब हम पढ़ते हैं 11 पद में, तब वहां पर लिखा है नामान क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर वो वापस अपने नगर को लौट गया। मेरे प्रिय लोगों, यदि एलिसा की बात को वो मान लेते, क्रोधित नहीं होते, उसी समय वो ठीक हो जाते। लेकिन वो एलिसा भविष्यद्वक्ता की बात को नहीं माने और वापस अपने घर की ओर वो लौट रहा था। तो परमेश्वर को कार्य करने का अवसर दीजिए। यदि परमेश्वर को कार्य करने का आप अवसर देंगे, तभी आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा कार्य आप देख पाएंगे। और जस्ट उसके बाद जब हम देखते हैं, जब उसके सेवक ने, नमान के सेवक ने कहा कि और इससे बड़ा कार्य यदि किया दिया होता, वो भविष्यद्वक्ता क्या इससे नहीं करते, तो उसका दिमाग खुला और आके वो क्या किया, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, और 7वां बार जब डुबकी लगाए, वो पहले के समान ज्यों का त्यों हो गया, उसका कोढ़ खत्म हो गया। तो जरूरत है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को कार्य करने का अनुमति देने के लिए। यदि हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देंगे, हमारे जीवन में कभी भी वो जबरदस्ती नहीं करता। प्रभु हमारे जीवन में कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। हर एक मनुष्य को परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा दिया है। या तो हम प्रभु को अपने जीवन पर कार्य करने का अवसर दे सकते हैं, या तो हम नहीं दे सकते, ये हमारे ऊपर है। नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या करना है, अपनी बुद्धि अपनी समझ के अनुसार से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के समझ के अनुसार से हमें कार्य करना चाहिए। तीसरी जो बातें हैं, आज्ञा पालन करना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 और 7 पद में लिखा है, उसने कहा जा सीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। यीशु प्रभु ने उस अंधे व्यक्ति की आंख में वो मिट्टी को लगाया, और यीशु मसीह ने कहा जा सीलो के कुंड में धो ले, उस जल में तू धो ले। और जब वो गया, उस अपने आंख को धोया, तो परिणाम क्या देखते हैं, वो देखता हुआ उसका आंख खुल गया। जो जन्म से अंधा था वो आंख खुल गया और वो देखता हुआ लौट आया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। वो कब हुआ? पहले तो वो घृणा को दूर किए, दूसरा वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में अवसर दिया कार्य करने के लिए, और तीसरा वो आज्ञा का पालन किया। वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के आज्ञा का पालन किया, और जब आज्ञा का पालन किया, परिणाम हम देखते हैं, उसका आंख खुल गया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। लेकिन बात यहां पर आके अटकता है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को अवसर देना चाहते हैं? क्या उसे काम करने के लिए अवसर देना चाहते हैं? क्या उसके आज्ञा का पालन करते हैं? क्या आपके अंदर जो घृणापन बैठा हुआ है, वो बुराई बैठा हुआ है, क्या उसे आप निकालना चाहते हैं? क्या यदि आप ऐसा कार्य करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। दूसरा राजा की पुस्तक 5 अध्याय उसका 13 और 14 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर हम देखते हैं, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। एक सेवक जो वो सेनापति है, उसके आंख को खोल रहा है, उसके बुद्धि को खोल रहा है।
वो कहता है इससे बड़ा आज्ञा यदि वो भविष्यद्वक्ता देता तो आसानी से उसे कर लेता, लेकिन एक छोटा काम दिया है, यरदन के नदी में जाके नहाने के लिए 7 बार डुबकी लगाने के लिए, वही काम नहीं कर पा रहा है। उसका आंख खुल गया और वो पश्चाताप के साथ वो वापस गया और उस यरदन नदी में वो 7 बार डुबकी लगाया, और ये नामान जो व्यक्ति है जो कोढ़ से भरा हुआ था वो शुद्ध हो गया। कब? जब वो प्रभु के दास के आज्ञा का पालन किया। बाइबल में आज्ञा का पालन करना एक बहुत ही बड़ा ओहदा रखता है, महत्व रखता है। यदि आदम और हवा प्रभु के आज्ञा का पालन किए होते, वो पाप में नहीं पड़ते, मृत्यु उनके जीवन में नहीं आते, वो हमेशा हमेशा जीवित रहता, लेकिन वो आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं और आप भी प्रभु के पास आने के बाद भी बहुत सारे बातों में हम चूक जाते हैं और आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। ये कारण है परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में का पूरा नहीं हो पाता है। जरूरी है हम आज्ञा का पालन करें। चौथी जो बातें हैं, परमेश्वर के इच्छा पर चलना। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 9 और 31 पद, यहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसके सुनता है। हालेलुया। हर एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। आप सब जो यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, आप सब धर्मी व्यक्ति हैं, और प्रभु के इच्छा पर जब आप चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता आपकी बातों को वो सुनेंगे, आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। ये कौन से पापी के विषय में कह रहा है? आप सब एक समय में हम कैसे थे? पापी थे, हम परमेश्वर से अनजान थे। क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनी? हमारी प्रार्थना जरूर से सुनी, तभी तो हमें पाप से क्षमा किया, छुटकारा दिया। तो ये कौन से पापियों के विषय में कह रहा है? परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वो पापी जो जानबूझकर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद भी वो पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो पापियों के विषय में कहता है, यदि वो पापी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप सब प्रभु के लहू से धोए गए हैं, आप धर्मी व्यक्ति हैं। अब धर्मी बनकर फिर से पाप में जीवन व्यतीत न बिताएं। यदि पाप में जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए क्या करना? परमेश्वर के इच्छा पर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर चलना, और जब परमेश्वर की इच्छा में हम चलते हैं, परमेश्वर हर एक हमारी प्रार्थना को सुनता है। अभी हमने गवाही को सुना है, हमने जब प्रार्थना किया, हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर इन दिनों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। कितनों को कोरोना से छुटकारा दिया, कितनों को उसे बचा के रखा, मृत्यु से बचाया, अलग अलग बीमारियों से छुटकारा प्रदान किया। हमने इस गवाही को सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप धर्मी जन के आप धर्मी हैं और आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुन रहा है। आप पापी नहीं हैं मेरे प्रिय लोगों, और पाप में जीवन व्यतीत करना भी नहीं है। यदि पाप में जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं पहुंच पाएगा। और 32 पद में लिखा है, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोल दी। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जन्म से अंधा व्यक्ति के आंखें को खोल दिया। वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए वो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। चाहे जन्म से अंधा हो या बाद का अंधा हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु उसे बनाया है, वो उसे फिर से नया कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने दे। प्रभु चाहता है वो हमारे जीवन में कार्य करे। एक चुनौती है, क्या आज आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करे? यदि हाँ, तो परमेश्वर निश्चय आज की सुबह आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे।